होने चाहिए। लेट्स जी, ओके। तो पहले हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में चीजें जो हुई हैं हल्की हल्की बदली हैं, ध्यान रखना। आई थिंक एनसीईआरटी ने उसको अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है, बट दे हैव चेंज्ड। जैसे तुम्हें पता ही होगा जो ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसको जो मेंडलीव के साथ जब क्लब किया गया तो ये हो गया थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और एट्थ ए को हटा के अब उसे 0 कर दिया गया है। पहले एट्थ ए था यहाँ पे और उस तरफ एट्थ बी था डी ब्लॉक में, अब हटा के 0 कर दिया गया है इसको, ठीक है। फैमिलीज के नाम ये 13 14 मिलके होते हैं पोस्ट ट्रांजिशन, 12 के साथ इनफैक्ट। फिफ्थ वाले का निकोजेंस, सिक्स्थ वाले का चाल्कोजेंस, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, और सेवेंथ वाले का हैलोजेंस, और 0 वाले का रेयर अर्थ गैसेस, ठीक है। ये लिटरली पूछा जाता है, ठीक है। और आई थिंक एक टर्म और आता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, राइट। पता है ना क्यों एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है? क्योंकि उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उनका मेंडलीव ग्रुप नंबर बता सकते हैं। डी और एफ ब्लॉक के पास ये सहूलियत नहीं है, उन सबके पास लगभग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 या 1। क्लियर है? यस सर। यस एस एंड पी ब्लॉक जो मैं ऐसा बोल देता हूँ ना, वो एक्चुअली रिकॉर्ड तो हो रहा है, बट फिर भी कहीं लिख लिया करो साइड में, अगर भूल ना जाओ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का टर्म है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब इन ग्रुप्स में होते कौन कौन? सबसे पहले पोस्ट ट्रांजिशन सीरीज 1, पाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। दूसरा, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स गेट, अरे यार, सम प्रॉब्लम, ठीक है। आज तो बोल ही दिया, जस्ट ने पूछ लिया मुझसे आज मैसेज पे, सर ये भेदभाव क्यों है सर एसओ और सीओ के साथ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में? वो एक्चुअली एस और ओ ऐसे होते हैं ना, इनका पाई बॉन्ड वीक होता टूट जाता है, तो इसलिए हर कंपाउंड में ऐसे लिख के छोड़ दिया है। ये तो सीओ गिनते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, एसओ को नहीं गिनते। मैं भी भूल गया था लास्ट ईयर, मुझे फिर बाद में याद आया, ठीक है। फिर निकोजेंस है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिकारी भिकमंगे वट एवर यू कॉल इट। ये 2019 के वर्ल्ड कप के वजह से, ये 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के वजह से, और ये 2003 के वर्ल्ड कप के वजह से इनको मैंने ये प्रॉपर इज्जत दी है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिकमंगे। ये जिससे सल ऑनलाइन में ऐसे स्टूडेंट्स ने कहते हैं मतलब नंबर लेके आए हैं जिनके मतलब वैसे कभी आते थे नहीं, उनके लिए है उससे टीपो, उससे टीपो, टीपो मतलब टू कॉपी। फिर फालतू क्लासेस, बेकार इंस्ट्रक्शन, ऑल टाइम, या वो था हमारा कोई जो पर्सन था, ठीक है, फालतू कलीग, बेकार इंसान, आत्माराम, ऐसे भी हमने याद किया हुआ था, बट आत्माराम को तुम जानते नहीं होगे शायद, बड़ा घटिया आदमी था, ठीक है। और ये वाला मेरा फेवरेट है, लास्ट वाला,
हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। तो ये जिंगल से पी ब्लॉक पूरा याद हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, शायद एनसीईआरटी ने नहीं काउंट किया है बट हमें करना है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है, इनको हमने स्टेबल मेटलॉइड में गिनना है। ठीक है। इनकी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है। अब इस ट्रायंगल के ऊपर जितना कुछ भी है, इस ट्रायंगल के जो ऊपर जितना कुछ भी है, ये वाला, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और नीचे वाले ये मेटल्स हैं। ये ध्यान रखना, मेटलॉइड कॉन्ग में दे दिए गए हैं क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने अभी भी बोरॉन सिलिकॉन को नॉन मेटल में क्लासिफाई किया और सेरिलियम को मेटलॉइड में, जबकि इट हैज चेंज्ड 5 years अगो। ठीक है। ये ध्यान रखना पहली चीज तो। अच्छा, और कुछ तो नहीं, इन तीन एलिमेंट्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। जैसे इनका जो ग्रुप वैलेंसी के हिसाब से +3, +4 और +5 अनस्टेबल होता है। ठीक है। एक्चुअल स्टेबल जो होते हैं उनके +1 होता है, +2 होता है और +3 होता है। ठीक है। बिकॉज 6s2 electrons behave as inert pair, behave as inert pair due to sudden increase in Z effective, sudden increase in Z effective from n-2f to n s। क्या होता है, जैसे एक थोड़ा तरीका समझाने का, बहुत सिंपल ही है। टीएल से पहले जो है, थैलियम से पहले डी ब्लॉक होता है खत्म, राइट। डी ब्लॉक खत्म होता है थैलियम से पहले, एच जी, करेक्ट। यस और नो। और थोड़ा पहले जाओ तो लैंथेनॉइड सीरीज का लास्ट खत्म होता है ग्रुप नंबर 3 पे। जब यहां इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे तो n-2f पे, करेक्ट। पेनल्टीमेट के भी नीचे वाला शेल पे। इनकी स्क्रीनिंग क्या थी, 100% स्क्रीनिंग करते थे ये। मतलब ये फंडा याद होगा ना, nth शेल की जो शील्डिंग होती है 30 to 35% होती है। n-1 की होती है 85%, और उसके नीचे कुछ भी हो, n-2 एंड सो ऑन, उनकी शील्डिंग होती है 100%। तो जब तक क्या हो रहा था, जब तक, हाँ, ओके, जब तक लैंथेनॉइड सीरीज चल रही थी तो प्रोटॉन ऐड हो रहा है किसमें, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है n-2f में। तो प्रोटॉन के वजह से जो चार्ज लग रहा था आउटर इलेक्ट्रॉन पे, वो अच्छी शील्डिंग के वजह से कट गया, 100% शील्डिंग हो गई। आई थिंक तुम लोग को ये फॉर्मूला याद होगा। Z इफेक्टिव
इक्वल टू Z माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये शेल वाइज शील्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की। जब तुम n-2f में डाल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियस सी बात है Z भी इंक्रीज हो रहा है 1 से, बिकॉज प्रोटॉन आ रहा है न्यूक्लियस में, और शील्डिंग भी इंक्रीज हो रही है 1 से, राइट। तो चेंज इन Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, लगभग 0, करेक्ट है ना, जब तक F ब्लॉक भर रहा है। इसके बाद फिर D ब्लॉक भरता है। अब D ब्लॉक में किसमें भरता है इलेक्ट्रॉन, n-1 F, सॉरी D, करेक्ट। D ब्लॉक में भरता है n-1 D में। तो अब अगर D में भर रहा है, तो अगर n-1 D में भर रहा है, Z बढ़ रहा है 1 से, और शील्डिंग बढ़ रही है 0.85 से, करेक्ट। तो हर एटॉमिक नंबर के साथ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है, Z इफेक्टिव जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो प्लस 0.15 बढ़ता है, कमी है, राइट। अब जैसे ही मर्क्यूरी भर गया, मर्क्यूरी एंड में भर गया 4f14, 5d10, 6s2। अब मर्क्यूरी का अगला कौन आता है, थैलियम। मर्क्यूरी 80, थैलियम 81। अब बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, सिक्स पी, करेक्ट, यही होगा ना, यस और नो। Yes. इस इससे पहले वालों में इलेक्ट्रॉन पीछे भर रहा था, शील्डिंग अच्छी कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ये निकालना इजी था, इसलिए मर्क्यूरस मर्क्यूरिक सब बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। थैलियम का इलेक्ट्रॉन 6p1 में आया, तो Z तो बढ़ा 1 से, बट शील्डिंग बढ़ी कितने से, 0.35 से। Z इफेक्टिव कितना बढ़ गया सडनली, करेक्ट। इतना सडन Z इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो इसके पीछे थैलियम में, यार ये क्या है, रोज स्टार्टर लेके आ जाते हैं यार यहाँ पे। यार कुछ बोल सकते भी नहीं है यहाँ पे, एनीवे छोड़ो। हाँ, तो जो थैलियम है, थैलियम इज 4f14, 5d10, 6s2, 6p1। इतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा बस यहां से यहां आने में। इस बेचारे के ऊपर बहुत ही हाई होगा Z इफेक्टिव, तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये क्या है, वैलेंस शेल में है ही नहीं। नहीं तो रूल है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए 6s2 जब इनका नहीं निकल पाता अच्छे से, तो इनका जो स्टेबल OS नंबर होता है वो ग्रुप वैलेंसी से, वो ग्रुप वैलेंसी से क्या होता है, 2 कम होता है। इसे कहते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। सभी को इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लियर हो गया, क्या होता है और क्यों होता है। एवरीवन क्लियर विद इनर्ट पेयर इफेक्ट, थोड़ा पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल किया इसलिए बोल रहा हूं मैं, Yes, sir. ठीक है, Yes, ध्यान sir. रखना। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट आगे होता है, इनमें भी होता है, स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि रेडियो एक्टिव है, ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब आगे 2 साल पहले पढ़ाया था एक बैच को ये, और इसके बाद इतना बोरिंग हो बच्चे सो गए। बट लग देखो भाई का, इनर्ट पेयर इफेक्ट ही आया उस पेपर में क्वेश्चन, पी ब्लॉक से। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन शो करता है इनमें से, कौन शो नहीं करता, 3 ऑप्शन थे, थैलियम, बिस्मथ और लेड, और चौथा कोई और ऑप्शन था, हाँ टिन। बताओ, हद्दी है यार। बट हाँ थोड़ा बोरिंग है, बट हो जाएगा, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। पहला है 13th ग्रुप,
ठीक है, बोरॉन भाई की फैमिली। बेस्ट पार्ट इज तुमको बोरॉन के कंपाउंड्स और उन्हीं की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और आईआईटी जेईई एडवांस में सीधे सीधे लिखे हुए स्टेटमेंट्स आए हैं उसके, बोरिक एसिड के, बोरैक्स और के, सबके। ठीक है, द बेस्ट पार्ट अबाउट ग्रुप 13 इज पंगेबाजी नहीं है। किस चीज में? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, जैसे लेट्स टॉक अबाउट साइज। सबसे पहले साइज की बात करते हैं। बोरॉन, बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। ठीक है, अब साइज यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा? इंक्रीजेस। ठीक है, साइज यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा? ज्यादातर इंक्रीज होगा। ठीक है, होना ही चाहिए, राइट? बस एक हल्का सा प्रॉब्लम इसके साथ है, और उसमें गैलियम की कोई गलती नहीं है। अचानक से जो इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता है ना, अचानक से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। सेम चीज गैलियम के साथ हुई है, सेम चीज गैलियम के साथ हुई है। जैसे एल्यूमिनियम में तो डी भर ही नहीं रहा था, गैलियम से पहले आता है कौन? जिंक। जिंक में इलेक्ट्रॉन बढ़ा था 3D के अंदर, तो जेड इफेक्टिव जो इंक्रीज हुआ था वो इंक्रीज हुआ था बाय 0.15। जैसे ही गैलियम आया, गैलियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने भरा? 4p। अब जैसे ही 4p में इलेक्ट्रॉन भरा, जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ गया? 0.65 से। तो इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा जेड इफेक्टिव में, तो रेडियस तो कम होना ही है। इसलिए गैलियम जो है वो स्लाइटली स्मॉलर है। ठीक है, स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। बट फिर भी सिर्फ साइज की प्रॉब्लम है, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, दो मेटल एटम्स, एक छोटा एक बड़ा है, किसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी? बताओ, किसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी, छोटे एटम की, बड़े एटम की? छोटे। छोटे। करेक्ट ना? और जिसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी वो हार्डर भी होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। क्लोजर द एटम्स, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। करेक्ट? Yes, sir. बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, चारों सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा ना 1 डिग्री सेल्सियस से भी, गैलियम लिक्विड बन जाएगा। थोड़ा सा ही, सॉरी गिरेगा नहीं, बढ़ेगा रूम टेम्परेचर। 298 से मान लो 304 305 पहुंच गए, थोड़ा सा ही बढ़ गया। अभी जो गर्मी चल रही है ना अपन लोग के यहाँ पे इंडिया में, नहीं कल तो मस्त मौसम था, मजा आ गया। ओके, डोंट डिस्ट्रैक्ट, डोंट डिस्ट्रैक्ट। हाँ, तो इस टेम्परेचर पे गैलियम लिक्विड तरह हो जाएगा। इसलिए गर्म जगहों पे गैलियम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स के अंदर इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी, बस हाइट डबल करनी पड़ती है। ठीक है, तो एज सच बस गैलियम के पंगा है, बाकी किसी ने कोई पंगा नहीं किया इसके साथ। चलो, तो साइज में एक प्रॉब्लम है एल्यूमिनियम गैलियम वाली, ये याद रहेगा। Yes, sir. गलत आंसर। देखते हैं सर, प्रॉब्लम यही तो होती है। देखो मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं, देखो एक बात बताओ, ये सब पढ़ाने कोई फायदा तो है नहीं वैसे, सही बताओ ना, मतलब इट्स जस्ट आई एम टेलिंग लाइक अ क्लास। मेरी कोशिश ये है कि यार मैं जो 100% दूं, अगर 60% भी रिटेन हो जाए तो क्वेश्चन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन 2020 में जसू ने मुझे कल भेजा था, मुझे ये क्वेश्चन, मेरे को सिर्फ सिल्वर की प्रॉपर्टी, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी सॉल्वेंट अमोनिया होता है, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया, हो गया। तो अगर 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई, उसमें 2 याद हो गई, पर उस 2 प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करने के चांस बढ़ जाते हैं इनऑर्गेनिक के, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है। इट्स ऑल अ गेम ऑफ लक।
याद रहा तो ठीक, नहीं तो खत्म। क्या है, पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। अब जल्दबाजी में किसने लगा के आ गया गैलियम मोर देन एल्यूमिनियम, तो क्या ही कर सकते हैं, हो जाती गलतियां ऐसी। बट मैंने कहा बता दिया, दिमाग में कभी रह सकता है कि हाँ दिमाग में रहेगा, तो यस कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर सब लोगों को? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है आईपी। साइज के बाद एक तो साइज आता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है। नहीं अपन, नहीं ये मेटल्स है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ना मतलब ही नहीं है, मेटल्स है ना, इलेक्ट्रॉन रखेंगे क्यों ये लोग, तो क्या क्या बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। फिर आईपी कर लेते हैं पहले, ओके। आईपी कर लेते हैं, आईपी समझाना इजी होता है ना। अच्छा, आईपी का नेचुरल ट्रेंड क्या है? नेचुरल ट्रेंड बोरॉन से कहां तक, हेलियम तक, नेचुरल ट्रेंड क्या है? सही है ना कि नहीं है, ये बताओ, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, यही होगा ना। ओके, अब मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन छोटा सा पूछूंगा, बाकी तुम बताना अगर सही है कि नहीं, तो तुम लोग हिसाब से इन पांचों एलिमेंट्स में एक ही एलिमेंट नाटक करेगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एक ही एलिमेंट है जो नाटक करेगा आईपी में। क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले नाटक किए थे, इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ी देर मतलब और ऊपर, इनर्ट पेयर फेट में उस एलिमेंट ने नाटक किए हेलियम। थे। थैलियम, करेक्ट, थैलियम। इसके साथ प्रॉब्लम है, इसके इनर्ट पेयर इफेक्ट ने ना उस न्यूक्लियर चार्ज के हाई होने के वजह से बहुत नौटंकी देखी। अभी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही चल रहा, ठीक है, ये बिल्कुल सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थैलियम इन दोनों से बड़ा है फर्स्ट आईपी में, आईपी 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आईपी 1। थैलियम जो है इन दोनों से बड़ा, इनफैक्ट दोनों से भी नहीं। किसी के पास एनसीईआरटी है ग्रेड 11 अभी पढ़ी है? सर इसमें गैलियम भी एल्यूमिनियम से बड़ा नहीं होगा क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। नहीं, आयनाइजेशन पोटेंशियल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, क्योंकि काफी ऐसे एटम्स जो कम साइज होने के बावजूद कम आईपी शो कर चुके हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। गैलियम और, समझ ले गैलियम एल्यूमिनियम का लगभग इक्वल ही होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नियरली इक्वल है, बट फिर भी एक बार मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी चेक करके बताओ मुझे, मुझको जहां तक लग रहा है ये एल्यूमिनियम तक को तोड़ देगा, मतलब फर्स्ट आईपी के मामले में। प्लीज चेक, यस सर। चेक 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 चेक। Yes, ये क्या रहा सारे सर? सारे yes, मेटल से 5x. ज्यादा आया है, जितने भी मेटल्स है ना इस ग्रुप में सबसे ज्यादा आईपी का है थैलियम का, क्योंकि इसके वजह से मुझे थैलियम अच्छे से याद रहता है, इसने बहुत जगह नाटक किए हैं। याद है तुम लोग ने आयनिक पढ़ा था, क्वेश्चन डाला था, TlI3 का Yes. KSP है 10⁻⁻10 समथिंग, तो बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी। मैक्सिमम लोगों ने 27s⁴ इक्वल टू 10⁻⁻10 कर दिया था मैक्सिमम लोगों ने। फिर ध्यान आया कि टीएल का +3 तो स्टेबल ही नहीं था, टीएल इसमें +1 में है और ये I3 नेगेटिव होगा, तो S²। तो थैलियम ने इतनी बार एक्सपीरियंसेस दिए हैं ना, थैलियम को तो मैं नहीं भूल पाऊंगा कभी लाइफ में, गैलियम फिर भी भूल जाऊं एक बार के लिए। अच्छा एक मिनट जरा चेक कर रहा, गैलियम एल्यूमिनियम में नियरली इक्वल होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत गैलियम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत, गारंटी नहीं है, पर Yes sir. चेक करो, Yes, चेक करो, sir. एनसीईआरटी डेटा चेक करो, वो एक चीज गैलियम जो ज्यादा सही होती है। है सर, गैलियम ज्यादा है सर। ओके, गैलियम का ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा कितना ज्यादा है, यस, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा?
गैलियम का 579 है, एल्यूमिनियम का 577 है। 2 किलो जूल का फर्क है, लगभग नियरली सेम ही हो गया फिर। ठीक है, तो IP1 का जनरल ऑर्डर जो हो जाएगा, IP1 का जो जनरल ऑर्डर हो जाएगा, अगर इसको ढंग से लिखा जाए तो, ओहो, बोरॉन, थैलियम, ऐसा कर देंगे Al, नहीं यार, गैलियम ज्यादा दिया है, गैलियम का ज्यादा है। ओके, और सबसे घटिया इंडियम दिया होगा, सबसे घटिया तो इंडियम ही बेचारा लुट गया होता अकेला, हाँ, यस। ओके। अब एक काम करो, ये तो फर्स्ट IP हो गई, IP2, अब IP2 में तो थैलियम एक तरफा बाजी मारने वाला है, थैलियम एक तरफा बाजी मारने वाला है, मुझे सिर्फ गारंटी बोरॉन की है, वही इन तीनों सीक्वेंस में लीड करेगा, क्योंकि बोरॉन जो है ना, अच्छा इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ कि सर बोरॉन इतना लीड कैसे कर रहा है इस ग्रुप में, बोरॉन इकलौता है जो लीड कर रहा है, इससे ऊपर IP किसी की नहीं हो, चाहे फर्स्ट है सेकंड थर्ड हो, किस बेसिस पे? साइज मत बोलना, साइज बिल्कुल मत बोलना, क्या रीजन है कि बोरॉन IP1, IP2, IP3 तीनों में लीड कर रहा होगा, पक्की बात है। अगर एक ऐसे आदमी समझाना उसको पीरियोडिक टेबल नहीं आती हो, क्या समझा पाओगे उसको? उसको ये पता है बस हाँ मेटल, ये वो फलाना ढिमका, क्या समझाओगे बताओ? बोरॉन किस कैटेगरी में आता है? मेटलॉइड। करेक्ट। और जो बाकी मेंबर्स है वो किस कैटेगरी में? मेटल। इलेक्ट्रॉन्स खोना किसकी टेंडेंसी होती है, मेटलॉइड की मेटल्स की? मेटल। दैट्स इट, काम खत्म। तो इसका तो फॉर श्योर है, इसका तो फॉर श्योर है कि मेल्ट जो IP है, IP1, IP2, IP3 तीनों में लीड करेगा। प्रॉब्लम करेंगे ये दोनों, एक तो गैलियम और एक तो थैलियम, ठीक है। एक और चीज सिक्योर हो गई, इंडियम हर केस में लुटेगा, इंडियम जो होगा बेचारा उसका कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो हर केस में लुटेगा, ठीक है। अब और सेकंड में एल्यूमिनियम की सबसे कम है। एल्यूमिनियम की या कि इंडियम की? पर एल्यूमिनियम। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा फिर, अगर होगा भी तो, अगर Al पीछे आ रहा है ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा, ये पक्की बात। 4 का डिफरेंस है। 2-4 किलो जूल के चक्कर में नाटक हो रहे हैं, समझाते यार। चलो, फिर तो मेरा क्लियर हो गया। फिर तो जो बचे हैं, कौन बचा है? गैलियम और थैलियम। Ga ऊपर Tl नीचे, चेक करना, चेक 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 चेक, आई होप इट्स करेक्ट। Ga ऊपर आएगा, Tl नीचे आएगा इसमें, ठीक है, परफेक्ट है। और अगले वाले में, थर्ड वाले में यार Al का ज्यादा होना चाहिए इंडियम से, इंडियम से ज्यादा होना चाहिए Al का भाई, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं 2p1 में, हम लोग आ गए हैं सॉरी NP1 में। अब NP1 के बाद या तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है या स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक है। तो इसमें चेक करो, Al का इंडियम ज्यादा होगा, पक्की बात है, यहां भले ही ना हो पाए तो। चेक चेक, नहीं इसमें भी कम ना हो जाए, होना चाहिए यार इसमें। यही है सर। हाँ, एल्यूमिनियम का ज्यादा इंडियम से, सही है। और थैलियम और गैलियम में अगर मुझे कन्विंस करना पड़े, गैलियम थैलियम में हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज, सब कुछ देखते हुए, तो गैलियम लीड करेगा अगेन, क्योंकि दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। चेक दी ऑर्डर, चेक दी ऑर्डर। मैंने ये वाला Yes, लॉजिक लगाया क्योंकि ये दोनों अभी NP1 खोने, ये सॉरी, ये NS2 था और ये NS1 था,
तो दोनों सेम ही सबशेल की बात कर रहा हूँ बैठ के। ये वाला यार बहुत क्लोज से रह गया, बट यहाँ मैं बिल्कुल श्योर था क्योंकि ये दोनों के लिए NS1 में कंपेयर कर रहा हूँ, उसके बाद नोबल का कन्फिग्रेशन आएगी। ये डेड श्योर था और होना भी था क्योंकि बोरॉन मेटलॉइड है। तो आईपी के ऑर्डर में बस 2 रुकावटें हैं, एक गैलियम और एक थैलियम, क्योंकि इन लोगों ने सडनली जेड इफेक्टिव बढ़ा के अपनी मुसीबतें खुद बढ़ा दी। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट वाला तो ढंग से याद हो सकता है, सेकंड थर्ड में गारंटी मुझे नहीं है, मैं अगर तुम्हारी एज पे होऊंगा तो। ठीक है, क्योंकि इसको देखो, इसमें से क्या क्या एक्सप्लेन हो सकता है, ये एक्सप्लेन हो सकता है, ये एक्सप्लेन हो सकता है, इन दोनों का एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ये वाला, दिस वन आई कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्यों ऐसा हुआ अचानक, इंडियम पे तो लगता नहीं नट पेयर इफेक्ट, तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। रेस्ट इज एक्सप्लेनेबल। रेस्ट तो ये देखा, ये क्यों है साइज, ये क्यों है साइज, ये एक्सप्लेनेबल नहीं है NS2 वाला। ओके अच्छा, चौंकना मत। टॉप टू बॉटम क्या पढ़ा तुमने आज तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में? टॉप टू बॉटम क्या पढ़ा? इसको छोड़ दो, ये इसने ईमानदारी से फॉलो किया है। इसके अलावा टॉप टू बॉटम तुमने क्या पढ़ा है आज तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में? पीरियोडिक टेबल में कम होती है ना, यहाँ पे डिक्रीजेस। हाँ कम होती है नॉर्मली ना। पी ब्लॉक में यही नोटिंग चालू हुई है, AL से लेकर थैलियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ऑर्डर है, बोरॉन मोर देन एल्यूमिनियम है, पर ऐसा कुछ है, बोरॉन मोर देन TL मोर देन इंडिया मोर देन गा मोर देन आल। हाँ ऐसा कुछ है शायद, नियरली, बहुत बहुत क्लोज डिफरेंस है, मतलब बहुत छोटे डिफरेंस है इनके बीच में। और यही सेम पनौती ग्रुप 14 में भी है, सेम पनौती। चेक। चेक करना टेबल में, तुम्हारे टेबल होगी जिसका पीरियोडिक टेबल है, चेक करो। 13 के लिए भी 14 के लिए भी चेक करो टेबल में, ये प्रॉब्लम है ये वाली। मतलब थर्ड मेंबर से लेकर फिफ्थ मेंबर तक, सॉरी सेकंड से फिफ्थ मेंबर तक देखोगे तो जो ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उससे उल्टा जा रहा होता है। रीजन समझाता हूं क्या है। दोनों ही केस में मेटल्स, सिलिकॉन का शायद नहीं होगा पर बाकियों का होगा, ऐसा टॉप टू इंक्रीज हो रहा होगा। चेक। हाँ सिलिकॉन जर्मेनियम सेम ही है। सिलिकॉन जर्मेनियम टिन का सेम है। अच्छा उनका सेम है। और सबसे ज्यादा मतलब कार्बन को हटा दो, सबसे ज्यादा किसका दिया हुआ है? लेड का दिया हुआ। हाँ वही था ना, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए बट इंक्रीज हो रहा है जबरदस्ती, ये दिक्कत। ठीक है, 15 से ये प्रॉब्लम खत्म इसलिए हो जाती है, 15 से मिक्सचर चालू हो जाता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल्स। ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी क्या है? मेटलॉइड्स। और बिस्मथ क्या है? मेटल। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी खत्म हो जाती है, अवॉइड तो नहीं होती पर थोड़ी सी कम हो जाती है एज कंपेयर टू 13-14। ठीक है, और गलती इन लोग की नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ ना, S और P के बीच में एक ब्लॉक घुस गया। कौन सा? S और P के बीच में एक ब्लॉक घुस गया, ट्रांजिशन वाला। कौन सा? D ब्लॉक। उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर Z इफेक्टिव तक सब जगह उसने ना झंडे गाड़ दिए बेचारे ने। ठीक है, क्लियर? ओके, आईपी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और एटॉमिक नंबर वो साइज भी हो चुका है। अब सुनो ध्यान से, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें गैलियम को तो पता ही है, जो चीज समर में, जो चीज समर्स में लिक्विड हो तो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम में से कम ही होगा, राइट?
सबसे कम तो गैलियम का होगा ही। ये तो 300 करीब, 302 केल्विन करीब पे तो मेल्ट होना चालू हो जाता है, बताओ यार। ठीक है, गैलियम, ये क्योंकि क्यों पता है मुझे, क्योंकि गैलियम के बारे में एक फैक्ट पता है, इट इज लिक्विड इन समर्स। ये सबने पढ़ा भी होगा गैलियम के बारे में। और अगर